जिनके हौसले होते हैं बुलंद, इरादे है मजबूत होते, वो कभी नहीं रोते। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है सर मेरे चैनल पर। आपके लिए बहुत स्वागत मेरे दरवाजे पर आने के लिए। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं नए व्यूअर के लिए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद इकबाल, मेरा पता हुआ बीटा से पहले है राइस मिल के सामने, पुतलूपुर गांव बोलते हैं इसको। कुतलूपुर गांव बीटा राइस मिल के पास। सर कुछ समय पहले जब आपके फार्म पे आए थे जानकारी जुटाने, तो उस समय काफी कम बकरी का संख्या था, देसी बकरी ब्लैक बंगाल, लेकिन अभी हमारे पास 47 बकरी था। अच्छा, और अभी काफी संख्या हो गई है बकरी की। इस संख्या इसलिए होगी, अगले साल बकरीद है तो उसके लिए हम क्वांटिटी में मंगाया है जानवर को। मेरी गाड़ी जाती रहती है जयपुर की तरफ, अजमेर की तरफ मेरी काम होती है तो गाड़ी जाती है, तो वहाँ से खरीद के लिए आए हैं। कितना दिन हुआ ये बकरियां आपके फार्म पे आए हुए? ये 15 दिन हुआ अभी मेरे फार्म पर। 15 दिन। कौन कौन नस्ल है सर? वो सिरोही है, अजमेरी है, बीटल है, ये सब मिली भी है। क्या मतलब मन में क्यों ऐसा ख्याल आया सर कि इतना जल्दी अपने फार्म पे इतना सारा संख्या में बकरी ले आए? संख्या ये नहीं, हमको अगले साल कुर्बानी के लिए हमने माल मंगाया है। अच्छा, बकरी पालन के प्रति इतना आपका जुनून और प्रेम है? जी हाँ, हम अगले साल कुर्बानी के लिए मंगाया है जानवर को। ये सबको बढ़िया करा के अगले साल कुर्बानी में बेचना है। अगले साल तक तो सर काफी खर्चा हो जाएगा। खर्चा हो जाएगा सर, बाकी अपना खेत है, चरता रहता है। देखिए बहुत लोग मेरे ऐसे इकबाल भाई, हमको 2 ठो दे दीजिए, हमको 4 ठो दे। किसान छोटा छोटा इकबाल आज कल परसों से मेरे को लगता है रोज 5-4 जानवर मांगने लिए चले आ रहे हैं। हम बोला भाई मेरे फार्म पर बोले बनी तो सेट होने दो, कोई तरह का तकलीफ नहीं हो गए, उसके बाद तुमको हम देने। सेट होने दो, इसका मतलब कि ये वैक्सीनेटेड है कि नहीं? नहीं, वैक्सीन है। अब उतना दूर से आया तो 10-15 दिन मेरे फार्म पर रहेगा, तुम खा पी ला, सब तरह का चारा खाने लगेगा, उसके बाद ले जाइएगा। अब आप कन जाएगा, आप गर्दन में डोरी बांध के रखे रहिएगा, वो खिलाइएगा भूसा कुड़ाए, तो बीमार पड़ने का डर है। सर जैसे पहले से आपके फार्म पे देसी बकरी थी, और ये सब जो बकरी आप लाए हैं, इन सबको एक साथ रखने में कोई समस्या? कोई समस्या तो नहीं हो रही मेरे पास रखने के लिए। और फार्म का आपका साइज तो यही है जो पहले था, तो ये सब इसमें अट जाता है? हाँ, इतना तो अट जाता है मेरा फार्म में, अटा हुआ है। ये बात तो हमारे बात तो रह रहा है अपना फार्म में। और अभी जैसे 15 दिन से आप क्या दे रहे हैं मतलब इनको खाने के लिए, क्योंकि बाहर से आई हुई बकरी है, तो आप क्या मतलब खिला रहे हैं जिससे कि कोई समस्या ना? हम भूसा खिला रहे हैं, चोकर खिला रहे हैं, बगल प्लस मेरे कन खेत है, चराई हो रही है, सब चरता रहता है। 4 घंटा 5 घंटा सुबह में शाम में अपना चरता रहता है। 2-3 जहाँ से आप लाए हैं वहाँ किस चीज पे थी ये बकरी? ये चराई पर थी तब। चढ़ाई पर? हाँ, सब जंगल से चराई पर थी। ये सब अपने जंगल में घूमती रहती थी और खाती रहती थी ये चीजें। तो सर किसानों के मन में ये रहता है बात कि जब भी बकरी फार्म शुरू करे या फिर बकरी खरीदे तो किसान के यहाँ से ले। तो आप तो इतना सारा बकरी लेकर आए हैं, तो आपसे कोई ये बकरी अगर लेना चाहे तो क्यों ले? कारण बता रहे हैं हम आपको, हम भी किसान से खरीदा हुआ, 2, 4, 5 करके खरीदा है। मैंने कोई ट्रेडर से नहीं खरीदा है। हम गांव में घूम घूम के अपने बंदे को भेज के, कहूँ से 3, कहूँ से 4, कहूँ से 5 करके खरीदा। 10 दिन मेरी गाड़ी वहीं लगी हुई थी। कहूँ से 2 लिया, कहूँ से 1 लिया, कहूँ से 3 लिया, कहूँ से 4 लिया, ऐसे कर करके खरीदा है। ये थोड़ी हम गए तौला लेके चले आए, ऐसा मेरा जानवर नहीं है। इन बकरियों में सर कौन क्या है, मतलब कितना संख्या किसका क्या है ये बता सकते? सब मिली भी है, कोई 15 ठो सिरोही है, 15 सिरोही है, अजमेरी है, बीटल है, आपको मक्का पड़ी है, सब मिली जुली भी है। कितना किसके घर से मिला, 4 मिला 2 मिला करके मैंने ले लिया। अभी हम इसको सब बढ़िया करवा रहे हैं, सबको खस्सी बना रहे हैं। कितनी आड़ू बकरी है सबको निकलवा देना और सबको बढ़िया करा देना ये चीज। तो ब्रीडर भी तो होगा आपके फार्म पे? ब्रीडर 1-8 ठो रखे हैं। हम ब्रीडर का क्या जरूरत है, तो मेरे पास कितना ब्रीडर की बकरी है 47 ठो, तो के लिए 1 से 2 ठो ब्रीडर रखे नहीं। जैसे मैंने किसी किसान भाई को अगर ब्रीडर चाहिए आपके फार्म से, तो क्या उपलब्ध हो जाएगा? हो जाएगा, बोलेगा तो हम जरूर मिल जाएगा हमारे फार्म से ये चीज है। किसी किसान भाई को चाहिए 1, 2, 4 चाहिए तो हम दे सकते हैं। सर आपका फार्म का जो जगह है, मतलब कि इतना सारी बकरियां रह सके उतना तो पर्याप्त नहीं है, तो उसके लिए क्या? हम देखिए सर, अगले बार भी मैंने बोला था ये बात। मैंने 5 फरवरी को फार्म चालू किया, तीसरा 5 आने वाला, 3 महीना होने जा रहा है। हमारा टारगेट है 400 बकरी पालने का। हमारा एक टारगेट है, तो ये मेरा बकरी तैयार होगा अगले साल बकरीद में 100 खस्सी। तो फिर मेरे पीठ पर देखिएगा 100 खस्सी फिर रखा रहेगा के 100 खस्सी रखा, या मेरे कन बच्चा दे या हम किसान से, छोटे छोटे किसान से खरीद के लाके अपने कन जमा कर लेंगे। खर्चा तो सर बहुत लग गया होगा आपको इतना सारा बकरी खरीद के लाने में? हाँ, खर्चा तो लग गया सर। बता सकते हैं तो बताएं। खर्चा क्या बताएं सर, खर्चा तो लगवे करता है, वो तो सब जानते हैं। खस्सी बकरी पाली है तो खर्चा गिरवे करता है। खाने में मेरा कोई खर्चा नहीं होता है। खाने में क्यों नहीं होता है खर्चा? खाने में कोई खर्चा नहीं। मेरा 2 स्टाफ है, सुबह और शाम चराता है 4-4 घंटा, इसलिए खाने में मेरा कोई खर्चा नहीं है। तो कहा जाता है कि बाहर से जब बकरी आती हैं तो बीमार पड़ती हैं, जाता है ऐसा संभावना रहता है। आपकी इतना संख्या में बकरी आई है तो बीमार पड़ी है कि नहीं? नहीं, कोई ऐसे तो बीमार नहीं पड़ी है। मेरी बकरी तो टनाटन घूम रही है, फिर रही है, खा रही है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। मेरे 2 बंदे हैं, उनको बोले में कहूँ से भी लेना, ट्रेडर से नहीं खरीदना, कहूँ से अजमेर से जाकर करो, पुष्कर से खरीदो, कहूँ से खरीदो। मैं किसान के घर से लेना, 2, 4, 5 करके उसी को पैसा देना, बीच वाले को पैसा नहीं देना।
पालना है, सीधा सीधी किसान को जाना है, बोला माई कितने का ही है बताओ रेट, हम तुमको पैसा दे रहे हैं। और इसी तरह से अपने हाँ, हमने एकत्रित किया। अपने अपनी गाड़ी को एक जगह लगा दिया, बटोरते गए, अब बटोर के एक बार गाड़ी खोल के हम लिया। और जगह तो कम है, तो आगे उसके लिए क्या सोचे? उसके लिए अभी 3 कट्ठा जमीन लिया है अभी। अच्छा, 3 कट्ठा फिर ले हाँ, लिया। ले लिया, 3 कट्ठा जमीन ले लिया। बकरी पालन का इतना प्रेम है आपको कि बकरी का संख्या भी बढ़ा रहे हैं, जमीन पे जमीन भी खरीद रहे हैं, जी हाँ, क्योंकि 400 बकरी रखना है। हाँ 400 बकरी का टारगेट है। हम देखिए बार बार बोल रहे हैं, बनाने में खर्चा नहीं कर रहे हैं, हम वही बात बल्ली का घेर के बना, जमीन खरीद ले या बकरी खरीद ले, उसमें पूंजी फंसावे ना। हम बना के सेट बना के राजा नहीं बनना, हमको बकरी पाल कर राजा बनना है। देखिए बहुत लोग ऐसे हैं, गाड़ी से आता है, अजमेर से पुष्कर से लेके आता है, गाड़ी में बंद करके खस्सी को लाता है, यही नस्ल का दानापुर के बाद लगाता है। हम भी गए हुआ, हमने भी पूछा कैसे किलो भाई, तो बताया भाई ऐसे किलो है, ऐसे किलो करके वो जानवर को हमने देखा, कोई पतला लाइटिंग करता है, कोई नाक से पानी गिर रहा है, कोई कुछ गिर रहा है, वो जानवर हम सेक्शन नहीं मानते हैं। इसलिए उसको कोई नॉलेज नहीं, तो चिक के तरह लाया बेच के चली जा, मर जा जी जा, उत्तम को कोई मतलब नहीं है। हम भी खरीद सकते थे मगर हमने नहीं। एक तरह से जो बकरी होती है एक तरह से सफर पे ही रहती है। हाँ, सफर पर रहती है और यहाँ आकर आराम हो गया। यहाँ आके आराम हो गया। अब किसी बंदा मेरे फोन किया, भैया हमको 4 तो खस्सी चाहिए, तो हमने बोला अभी मेरा बधिया कर देते हैं, तो तुमको 4 खस्सी हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ज्यादातर लोग बोलते हैं इकबाल भाई हमको भी पालना है, छोटा किसान है, अब उतना दूर से तो 5 तो 4 तो लाएगा नहीं, कितना लाने जाएगा, उतने ज्यादा भाड़ा खर्चा हो जाएगा। तो छोटा किसान था, तो हमको पड़ा तो कम रेट करके उसको दे दिया। उसको भी लगा भैया हमको कम रेट में जानवर मिलेगी। मैंने आप उतना दूर से बकरी लाने में सक्षम है, हाँ। तो आप सोचे कि हम ही ले आते हैं, जो छोटे मोटे किसान भाई है। किसान है, ये एरिया बीटा एरिया मिनेर एरिया में कोई फार्म नहीं है, तो हम चाहते हैं मेरे जानतब में फार्म बढ़े, लोग बढ़ाए, कि किसानों को थोड़ा सहूलियत हो कि वहां न जाके आप ही से ले ले। हाँ, हम ये चाहते हैं, वहाँ उतना दूर नहीं जाए, 2 4 5 चाहे तो हमसे ले सकता है। तो अभी अगर कोई किसान भाई आपके यहाँ से बकरी ले, तो क्या उनको वैक्सीनेशन की जरूरत है? नहीं, पीपीआर ये सब दिया? पीपीआर लगा हुआ, वो में कोई दिक्कत नहीं, पीपीआर का लगा हुआ, बाकी 22 दिन का फिर लगेगा दूसरा। अगले साल तक सर, कुर्बानी समय तक ये जो जितने भी खस्सी हैं, कितना वजन पकड़ लेगा सब? मान लीजिए इसका वजन तो 70-80 किलो हो जाएगा। अभी कितना होगा? कोई भी मान लीजिए किसी को। अभी मेरा एवरेज 30 किलो का जानवर है। 30 किलो? जी हाँ। अच्छा, उस समय तक और अच्छा आपको रेट मिलेगा? हाँ, अच्छा रेट मिलेगा। मेरा जानवर 25 से 30 किलो का है, कोई 40 किलो का भी है, कोई 45 किलो का भी है। ये नहीं हम छोटी छोटी जैसे बेचता है दानापुर में या मनेर में या भागलपुर में लाके बेचता है, वो जानवर हमारे पास नहीं है। हमारा जानवर एकदम तैयार है। सर, बकरी पालन में बहुत सारे ऐसे आयाम है जिससे आदमी कमा सकता है, मदर गोट सेल करके, बच्चा सेल करके, ब्रीडर सेल करके, खस्सी सेल करके। आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि इतना सारा खस्सी ले आए और खस्सी से अपना फार्म को बढ़ाया जाए? तो देखिए हम बता रहे, बहुत कल लोग ऐसे हैं, मेरे भाई इकबाल भाई हम जा रहे हैं मुजफ्फरपुर से लाने के लिए और समस्तीपुर से लाने के लिए, ललंदा नहीं है, ललंदा, तो वहाँ से लाने के लिए जा रहे हैं। बोला उतना दूर क्यों जाइएगा, आप मेरे फार्म से मेरे पास आ जाता, हमसे ले लीजिएगा, बगल का बगल में हो जाएगा, 2 पैसा कम में भी आपको हो जाएगा। आप नया फार्म पर जाइएगा, किसी के बाद क्या रेट में देगा, क्या देखिए बोलता है हम देना आपको 400 रुपए किलो, और जाने के बाद बोलता है 800 रुपए किलो देना। ऐसा मेरे साथ हुआ है, हमने खोले। क्या गारंटी है कि आप ऐसा न कीजिएगा? नहीं, हम क्यों करें ना भाई, हम लिखित में देते हैं, आप मेरे पास आ जाइए, हम वीडियो में बोले मेरे पास आ जाइए, और आपको हम कोई धोखा वाला काम नहीं करते। सर, जो भी लोग अपने फार्म पे बकरी का संख्या बढ़ाते हैं, ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि वो अपना फार्म एलिवेटेड बनाते हैं या फिर काफी व्यवस्था टाइट रहता है, लेकिन आपका फार्म है देसी फार्म, बांस बल्ली का बना हुआ है, जमीन भी मिट्टी का है, तो फिर कैसे इतना साहस आए कि इतना सारा संख्या में बकरी ला दे और हम इसमें सफल हो जाएंगे? काफी बड़ा रिस्क आपने उठाया है। ऐसा है ना सर, अभी हम अपने घर में 50 बकरी पाले में थे, और अभी भी मेरे पास मेरे मोहल्ले में एक लोग है 60 बकरी पाले में। यही सिरोही है, यही चीज, और गंगा किनारे घूमता रहता है, और एक बार हका के सबको घर में ले आता है। मेरा तो इतना अच्छा बना हुआ उसको रहने के लिए, मैं उन लोग का एक बथानी टाइप का बना हुआ 60 बकरी अभी के डेट में बोलिएगा, गंगा किनारे सब घूमता रहता है, और वही से उसका दाल रोटी भी चलता है। यहाँ पे अगर आप अंतर समझा सके तो समझाएं, क्या मतलब राज होता है? कहीं कहीं सही में देखा गया है कि अच्छा, देखिए होता है कि खूब बढ़िया फार्म बना लिया, अब कोई छोटा किसान के भीतर बहुत अच्छा फार्म बना हुआ, अच्छे रेट में देगा, और उसको बेचारे को ऐसा काट लिया, आने के बाद बेचारा फिर अपने फार्म पर महीना 2 महीने में रो रहा है, बोला हम तो बहुत बुरी तरीके से फंस गए, उनने मुजफ्फरपुर गए, न ललंदा गए या समस्तीपुर गए, हम तो बकरी लाया, हम फंस गए बहुत बुरी तरीके। तो हम उसको बोला भी, हम भी नया नया खोला, तो हम भी उन्हें बहुत जगह बात किया था, मगर हमने देसी बकरी से चालू किया। 8 बकरी मेरे घर का था, और 19 बकरी मैंने कोई फार्म से किसान से खरीदा। हम हमेशा कोई भी जानवर लेते हैं किसान से लेते हैं, हमको काहे ना 10 दिन लग जाए, हम उनके घर पर जाके बोले ना चाची हमको दे दो, मम्मी मेरे को दे दो, तो पैसा बोलोगी हम तुमको दे देंगे, उससे जानवर मेरे को थोड़ा अच्छा पड़ता है। अभी हम आपको फिर बोल रहे हैं, हम टारगेट रखे में 300 से 400 जानवर का, अभी 3 महीना मेरे फार्म को होने जा रहा है,
5 तारीख को 3 महीना होगा मेरे फार्म को। ये सारे जानवर को रखे में बधिया करवाएंगे, बधिया करा के अगले साल बकरीद के लिए। अभी तो मेरे को बहुत लोग बोला इकबाल भाई हमको दूध दे दो, 100 किलो दूध दे दो, चाट। अभी एक किसान मेरे कन आया, इकबाल भाई हमको भी फार्म खोलना है। हमने ठीक है, तो तुमको पसंद पड़ता है 5 10 कितना ले जाना ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कि जो भी किसान भाई लोग, ज्यादातर किसान भाई लोग जिनके पास अच्छा व्यवस्था नहीं, अच्छा फार्म नहीं है, वो तो जाकर साधारण फार्म में ही बकरी रखेंगे। और आपने क्या किया कि 100 बकरी लाकर अपने साधारण फार्म में रख दिए। अब ये एडजस्ट हो जाएंगी इसी फार्म के साथ। ऐसा है, फार्म आप कुछ बना दीजिए, मार्बल टाइल्स लगा दीजिए, कुछ बना दीजिए, बकरी को मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस बढ़िया खाना चाहिए, उसको बढ़िया टहलने के लिए चाहिए और बढ़िया देखभाल चाहिए। तो बढ़िया खाना में आप क्या दे रहे हैं? बढ़िया खाने में मेरे घर पूरा हरी पत्ती का ज्वार है, खाने में चोकर देते हैं, मकई देते हैं, गेहूं देते हैं, सबको दरवा के हम रखे में हम उसको देते हैं। एक टाइम भरपेट रात में खाना देते हैं, फिर सुबह में उठ के सब चढ़ाई करती है। अच्छा सर, जैसे आपके फार्म पे देसी बकरी भी है और ये जो बाहर की बकरियां आई हैं ये भी है, तो क्या अंतर पता चला है? ज्यादा कौन खाती है? ज्यादा देखिए तो अपनी देसी बकरी है तो मेरे तो वही खा रही है, भूसा खा रही है, सब तरह का दाना चाह रही है, वो भी चढ़ लेती है। ये सब कितनी बकरी है सब चढ़ाई। जैसे देसी तो चढ़ जाती है, ये सब भी आसानी से बढ़िया तो चढ़ती है। हमने अपने आंख से देखा है, पहाड़ पर 5-10 को बुला बुला के आवाज दे दे के उसको पैसा दे के हमने अपने गाड़ी में रखवाया। आप खुद घूम के पहाड़ से घूम के बहुत मजा आया। हमने घूमा तो हम पूरा पुष्कर घूमा, पूरा अजमेर के आगे घूमा, मैंने इतना मजा आया। 12 दिन खूब घूमा। हम घूमने के मूड पे गए थे और अल्लाह जा रहे हैं तो अपने फार्म के लिए 50-100 खस्सी भी खरीद ले। हम यही मकसद। कितना टाइम लगा टोटल बकरी को यहाँ आने में? मेरे को लगा लगभग खरीदने में तो मेरे 8 दिन लगा, 2-4 करके 8 दिन में मैंने जानवर खरीदा। अब आने में मेरे को 36 घंटा लगा अपने गाड़ी से। 36 घंटा तक ये सब जो बकरी सफर की, तो कोई पर समस्या हुआ? मतलब रास्ते में नहीं, कोई समस्या नहीं। हमने 3-3 जगह ब्रेक किया, सारी बकरी को चढ़ाया, हरी पत्ती वहाँ का लिए हुए थे, हरी पत्ती लगभग 1 कुंटल था मेरे पास, थोड़ी करके खिला दिया, पानी पिला दिया, फिर गाड़ी को लोड कर लिया। ये चीज है। तो वहाँ से कुछ हरी पत्ती वहाँ वाला लेकर आए थे कि आकर यहाँ वहीं से लिया था। यहाँ लाके खिलाएंगे तो फिर वो मजा मुंह में मिला रहेगा तो फिर नहीं खाएगा मेरा जानवर। यहाँ आप उतरते इसको यहाँ वाला दाना देना शुरू कर दिया? हाँ, यहाँ वाला मैंने लाया, पहले गर्म पानी गुलगुलाया, हल्दी दिया, मीठा दिया, सारे बकरी को एकदम गर्म पानी पिलाया। रात में 4 बजे भोर में उतरा तो सारे बकरी को गर्म पानी पिलाया, सुसुम पानी पिलाया, गुलगुल पानी पीने के बाद सब बकरी आराम से जस्ट रिलैक्स हो गई, बैठ गई। हम भी बोला चलो भाई अल्लाह का करम है, मेरे पास सारी जानवर खैर खुरपते आ गई है, अब इसको हम देखभाल कर रहे हैं। अभी ने हमने बोला है सबको अंडुल को हटा के बधिया करवाने के लिए, इसको सारा बधिया करके खस्सी बनाना है। खस्सी बनाएंगे तो आगे चल के कुछ इससे हमको फायदा होगा। हम टारगेट हमारा बकरीद का है, बकरीद है, होली है, दशहरा है, हर तरह का पर्व है। तो हमें क्या होता है 2-4-10 लोग अपने सर्किल में ले लेते हैं, अपना सर्किल में बहुत ज्यादा बिक जाता है। आपने सर कर दिखाया एक तरह से। आपने कहा था पिछली बार कि मेरा टारगेट है ज्यादा से ज्यादा खस्सी पाल, और हमने सोचे थे कि इतना जल्दी आप इतना ज्यादा संख्या बढ़ा दीजिएगा। तो अब एक सवाल पूछना और वाजिब हो गया है कि अगला आपका क्या टारगेट? अगला आपके वीडियो में आपको दिखलाएंगे बड़बड़ी। हाँ, बड़बड़ी इसलिए दिखलाएंगे, हमने 1-2 फार्मर को फोन किया था तो वे हमको बोला 400 रुपए किलो, और फिर दोबारा फोन किया, मतलब हमको बड़ी फ्रेम की बकरी चाहिए। बड़ी फ्रेम मतलब क्या? बड़ी फ्रेम मतलब बकरी बड़ी, पेट बड़ा होना चाहिए, 2.5 साल 3 साल की। कान बड़ा? नहीं, कान नहीं, पेट बड़ा। तो बकरी 3 बच्चा देती है, उसको भी नॉलेज नहीं वो फार्मर को। वो शॉर्टकट बोला हमको बड़ी बकरी चाहिए। वो बंदा, हम नाम नहीं बताएंगे, वो बंदा हमको क्या बोलता है, वो बकरी आपको 650 रुपए किलो दे रहे हैं। तो हमने बोला आप मेरे से ले लो, कितना बोलो को 8000 में बड़ी फ्रेम की बकरी तुमको दे देते हैं। अभी भी लोग बुड़बक बनाता है, नाम देखिए होता है बहुत तन जो होता है ट्रेडर नाम होता है, बकरी पाल के बेचने वाला बुड़बक बनाता है फार्मर को। हम लोग बुड़बक बनने वाले फार्मर नहीं है, हम भाई किसान के बाल बच्चा है, किसान की तरह काम करते हैं। कोई भी मेरे घर किसान आएगा तो उसको अच्छा राय देके जाए, मेरे से ले नहीं ले, 2, 4, 5, 10 बोलता है तो बढ़िया से ले, हम महंगा चीज नहीं देना। अभी जैसे इतना ज्यादा संख्या है बकरी का, तो इसी में आप आधा करके लाते, आधा बड़बड़ी लाना चाहिए था, तो बड़बड़ी के प्रति क्यों नहीं अभी प्रेम? बड़बड़ी इसलिए नहीं लाया, मैंने पंजाब वाली बड़बड़ी रखना आपको। पंजाब वाली तो बड़बड़ी होती है तो बोलते हैं रॉकेट कान है, ये कान है, किसान को पता नहीं रहता है। हम आपके वीडियो कान बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं भाई ये कान देखो रॉकेट वाला है, ये कान रॉकेट वाला कान नहीं होता है। तो पंजाब से हम मंगाएंगे बकरी, मेरा बंदा गया हुआ, मेरी उन्हें काम चल रही है अभी, तो हमने अपने बंदे को बोले हुए कम से कम बड़ी फ्रेम की बकरी, अच्छा नस्ल का पंजाब बली होती है, हुआ से लिया। और बड़ी तो लोग को ऐसा देखते हैं ना, सहारपुर जाते हैं 3-4 ठो कटर है, सहारपुर जाते हैं 2 गाड़ी लेके, और 4000-5000 का बकरी ले लेते हैं, यहाँ लाके 600 रुपए किलो 700 रुपए किलो लोग को देने लगते हैं। वो बोलते हैं देखो मेरे फार्म में 180 बकरी, ये नहीं फार्मर को ही नहीं दिखला रहे, कहाँ से हमने खरीद के लाए, वो स्टॉक घर बनाए हुए हैं, वो पालते नहीं है। हम लोग स्टॉक घर नहीं बनाए हुए, हम लोग को पालना है,
आपको अगले वीडियो में मैंने बोला था 47 बकरी। ओके, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था तो मेरे पास था 42 बकरी, मेरा 47 बकरी था। अभी मेरे पास 130 बकरी 80 मैंने लाया। अगले महीने फिर आइएगा, मेरा वीडियो बनेगा तो मेरी सारी बकरी बच्चा फिर से देगी। मेरी बकरी सब गब्बीन है, इतना ही बच्चा दिया। देसी बकरी? जी हाँ, देसी बकरी, सब बकरी मेरी गब्बीन है। अभी मेरे पास 18 को बच्चा है। तो ट्रेलर के बाद देखिएगा बच्चा नहीं रहता है, वो लाया बेचा निकल गया, फिर लाया बेचा निकल गया। तो हमको बेचना है पाल के। मैंने है कि आपका टारगेट कुर्बानी के लिए? कुर्बानी के लिए टारगेट। लेकिन अगर जो किसान भाई इच्छुक होंगे लेने के लिए, वो आपको संपर्क कर सकते हाँ, दे सकते हैं, तो हमको फोन कर सकते हैं, उनको हम दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2, 4, 10 तो हमको मांगने के लिए चाहिए तो उनको हम दे सकते हैं। मेरे तरफ से पूरा हेल्प रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जानकारी देने के लिए, और काफी अच्छा विकास कर रहे हैं आप। और ये बताएं कि आगे क्या आपका प्लान है? देखिए, आगे वही प्लान है, हमको बड़ी पालना है। कम से कम बोलना तो नहीं चाहिए, कम से कम 500 का टारगेट रखे मैं, ऐसी फार्म बना के। तो और 4-5 कट्ठा खरीदना पड़ेगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हम जमीन खरीद क्या कर रहे थे, तब उनने का जमीन बेच रहे हैं, खरीद ले रहे हैं। मेरी जमीन महंगी है, उनने 1 करोड़ रुपए कट्ठा बेचते हैं, या मेरे 10 लाख रुपए कट्ठा मिल जा रहा है। तो मेरे उनने का जमीन है, वहाँ 1 कट्ठा बेचती है, मेरा 10 कट्ठा हो जा रहा है। तो आने वाले दिन में ये भी जमीन मेरे पैसा दे के जाएगा। बकरी पालन देके जाएगा? बकरी पाले देगा, बकरी तो बढ़वे करा, जमीन ही पैसा दे के जाएगा, दोनों चीज दे के जाएगा। तो पुरानी चीज मेरे पास है, अब उसको 1 कट्ठा बेच दिया, 1 करोड़ रुपए का हो गया। अब यह मेरे मिल गया वही पैसे से 10 कट्ठा जमीन, तो मेरा तो फिर खेती चालू हो गया। मैंने क्या बिजनेस लाइन में है ना, तो आपका बिजनेस संबंधी दिमाग चलते हाँ, रहा। मेरा तो फिर वहां से लिया तो यह मेरा फिर किसान हो जाऊंगा, 1 बेच गया, मेरा 10 कट्ठा हो गया। मेरा खेती भी चल रहा है, मेरा बकरी फार्म भी चल रहा है। और हमारा एक सोच हमेशा रहता है 10 लोग को पेट पालना, हमारा सोच है। हमारे पास लगभग 15 स्टाफ काम करते हैं। हमारा सोच है कोई भूखा नहीं सोवे, मेरे पास तो रहेगा उसको खिलाएंगे। बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद आपके लिए।